चैप्टर नंबर 10 देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1, रेगुलेटिंग बॉडी इन केस ऑफ द बैंक। रेगुलेटिंग बॉडी क्या होती है? बैंक के केस के अंदर आरबीआई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एनपीए। किसको हम लोग क्लासिफाइड नहीं करते एज एन एनपीए? तो इम्पैर्ड को हम लोग क्लासिफाइड नहीं करते एज एन एनपीए। बाकी सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस को तो करता है। ड्राइंग पावर जो होता है वो एसोसिएट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज सैंक्शन बाय एनी बैंक। तो कैश क्रेडिट लिमिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ड्राइंग पावर एसोसिएट होता है ना। ई लिमिटेड असाइन करा कैश क्रेडिट लिमिट 20 लाख रुपए की अगेंस्ट द बुक डेट के अगेंस्ट में, मतलब कि क्या डिटेल्स के अगेंस्ट के अंदर बुक क्रेडिट क्रेडिट की फैसिलिटीज़ ली जा रही है 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी के तौर पे। क्या दिया जा रहा है? तो डिटेल्स दिए जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज क्रिएशन इज इट की है, कौन सी काइंड की सिक्योरिटी है? तो असाइनमेंट की सिक्योरिटी है। CMAM जो है वो कंडक्ट कर रहा है बैंक ऑडिट फॉर द मोर देन 5 सालों से, मतलब 5 सालों से ज़्यादा से वो बैंक ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या सही है? तो बैंक मेक द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन लीडिंग टू द कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। बैंक जो होता है वो एक्सटेंसिव यूज़ करता है टेक्नोलॉजी का एंड ऑटोमेशन का, जिससे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या सही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक्स को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक्स आर टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड शेड्यूल्स ऑफ द बैंकिंग एक्ट 1949। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बैंक्स जो होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 3 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीगल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवांसेज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक। क्या नहीं है लीगल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशंस को लेकर एडवांसेज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द बैंक? तो एग्रीकल्चर लोन्स को हम लोग क्लासिफाइड नहीं करते। LFAR जो होता है उसको सबमिट किया जाता है बिफोर कब? 30 जून एवरी ईयर। 30 जून के पहले तक LFAR को सबमिट करना पड़ता है। एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस कब करते हैं हम लोग? कौन से स्टेज के ऊपर बैंक ऑडिट के? तो LFAR एंगेजमेंट टीम के साथ हम लोग डिस्कस कब करते हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान, जब हम लोग ऑडिट प्लान बना रहे होते हैं तब एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या डिस्कस करते हैं? स्टेजेज ऑफ द बैंक ऑडिट के, कितने स्टेज में बैंक ऑडिट हम लोग करेंगे। मैसर्स रेमा हैज़ अवेल अ पर्सनल लोन, उसने पर्सनल लोन ली बुटीक्स 5 लाख रुपए का, एंड व्हीकल लोन ली उसने एक्टिवा स्कूटर के लिए 60,000 की। रेगुलर डिपॉजिट कर रही थी वो EMI एक्टिवा लोन का, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाई पर्सनल लोन का क्योंकि उसके बिजनेस के अंदर लॉस हो गया था। इस केस के अंदर कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो NPA के अंदर क्लासीफाइड की जाएगी? तो दोनों, एक्टिवा लोन एंड पर्सनल लोन, दोनों को क्लासीफाइड किया जाएगा एज एन NPA। Drawing power in case of the consortium advance is computed and allocated to the members bank by the lead bank। ड्राइंग पावर जो होता है कंसोर्टियम एडवांस के तौर पे इसको कंप्यूट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है टू द मेंबर बैंक बाय किसके द्वारा ये किया जाता है? तो लीड बैंक के द्वारा किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ एज सेंक्शन बाय एनी बैंक। क्या नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ है जिसको सेंक्शन किया जाता है बैंक के द्वारा? तो बैंक गारंटी जो होती है वो नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ होती है। बाकी टर्म लोन तो फंडेड होती है, सब स्टाफ एडवांसेस भी फंडेड होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी फंडेड होती है।